घोड़े पे लेने जाएगा उनमें प्रेम होगा। तो मेरी भी एक बात सुन लो, जब दूल्हा घोड़े पर बैठ करके ससुराल पहुंचेगा और अगर ससुर दूल्हे से पहले अगर घोड़े का पूजन करेगा तो उनमें बड़ा प्रेम होगा ससुर दामाद में। इसलिए आपको पता होगा जब दूल्हा दरवाजे आता है तो पहले किसका टीका होता है? घोड़े का होता है कि नहीं होता? कि दूल्हे को लगता है पहला तिलक। पंडित जी कहते जरा सी हल्दी पहले घोड़ा को लगाओ। अब कहूं दूल्हा नाराज हो जाए कि यार हम उसका बड़ो घोड़ा होगा, तो बताओ हम लल्ला कह के और घोड़ा पेल पूज रहा हो। पर ये वरदान है, ये परंपरा है, इसलिए पहले अश्व का पूजन होता है। फिर मरीचि आदि ऋषि बनाए। अब फिर अपने शरीर का आधा आधा हिस्सा किया। यहां तक कल हमने कथा सुनी थी। हम मनु की संतान हैं इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। पर आजकल आदमी सब बन रहा है, बस आदमी नहीं बन रहा है। और तो सब बन रहा है, नेता, विजेता, बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर सब बन रहे, पर आदमी आदमी नहीं बन रहा। और जिस दिन आदमी आदमी बन जाएगा फिर उसे कुछ बनने की आवश्यकता नहीं होगी। आदमी बनो पहले, आदमी बना ही नहीं रहा। एक आदमी निकला एक गांव से, तो वहां एक बड़ा आदमी बैठा था, उसको लगी थी प्यास। बोले भैया पानी पिया दे। बोले बैठ जाओ, हमारा आदमी आ रहा वो पिया है। तो वो बैठ गया। अब वो प्यास तेज लगी थी, बोले भैया पानी पिया दे। बोले बस 5 मिनट हमारा आदमी आ रहा हो। वो फिर बैठ गया। अब वो और तेज लगे आई, बोले भैया आप पिया दे पानी। बोले बस हमारा आदमी आ रहा हो। वो गुस्सा में बोलो कि 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुम का जानवर या धरे तखत पे। आदमी सब बन रहा है पर आदमी नहीं बन रहा है। और आजकल तो भैया जानवर अपन को देख के हंसन लगे रे। हाँ, जानवर हंसत हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा गांव है पीछे? कुंवरपुर की गैया प्राणपुर में आ जाए तो तेकी गैयों में कोनो दिक्कत है? नहीं है। प्राणपुर की भैंसे कुंवरपुर चली जाए चरत चरत, उते की भैंसों को कछु दिक्कत है? नहीं है। पर कहूं प्राणपुर को कुत्ता ये मोहल्ला से वो मोहल्ला में चलो जाए तो मोहल्ला के कुत्ता को पटाख है ऐसा कि नहीं? ये स्वभाव किसका था? कुत्ते का। भगवान ने कहा जा एक दूसरे को देख के भौंकना। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे, आदमों ने कुत्तों को भी फेल कर दो। एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहे। भी कुत्ता ही कुत्ता हंसत है कि यार जो काम तो हम आओ तो जो तुमने करन लगे। बोलो ये काम अपना था? नहीं था, ये तो कुत्ते का था। पर आज कुत्ते भी हमें देख के हंसते हैं। सुगर अपन को देख के हंसत है। भगवान ने उसे कही जाओ तुम्हें जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा तो फिर भी परहेज करने लगे। आज के आदमी ने सुंगरों को फेल कर दो, ने न्याय को देख रहा हो, ने नीति को देख रहा हो, ने धर्म को देख रहा हो, ने अधर्म को देख रहा हो। वो तो खावे से मतलब है। फिर आदमी के अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, है ना? अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। तो उन तक मेरा ये संदेश है जो ये कहते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए, पर कहने वाला भाड़ में जरूर जाएगा। हाँ, कैसे जाएगा? एक आदमी के गधा है तो वो होगा बीमार। सुबह गौ डॉक्टर के, बोले डॉक्टर साहब हमारा गधा 2-3 दिन से बहुत बीमार है। डॉक्टर ने गोली दी। अब गधा की गोली तो गधा ही खाई रहे है जा बड़ी। वो कहने लगो जो खे है कैसे? बोले हम बता रहे हो उपाय। एक पाइप लियो और गधा के गले में डाल के और जब गोली धर के फूक दियो सो चलो जे। अब वो गौ घरे वो माँ से लाए लट्ठो डॉक्टर के घरे ठाड़ो। डॉक्टर बाहर निकल।
डॉक्टर ने कही हो का गाओ, बोले हमने जैसे ही गधा के मुंह में पाइप धरो और गोली डाली और हम नहीं फूंक पाए और गधा ने फूंक दी, सुबह गोली हमारे भीतर चली गई। ये हालत होती है। जो ये कहते ना कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, तो भाड़ में जनता जाए चाहे न जाए, पर वो भाड़ में जरूर जाएंगे। कबों कबों ऊंट अपन को देख के हंसत है। हाँ, भगवान ने ऊंट से कही जाओ गर्दन उठा के चल गयो। आजकल ऊंट तो गर्दन झुका के चलन लगो, पर आज को आदमी ऊंट को बाप हो रहा, तना पैसा हो जाए, तना प्रतिष्ठा मिल जाए, तना मान सम्मान मिल जाए, तो ऊंट घाई निगत है, ऊंट घाई। जबकि भैया यहां कोई बलवान नहीं होता है। हाँ, यहां कोई बलवान नहीं होता। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती सुनी हुई है कथा, पर जब समय की मार पड़ी तो खुद के राज्य में कालू नाम के सुपच के घर डोम बन के पानी भरने पड़ो। जो आज समय चाहे तो राज ही रंक करे और रंक को द्वार ही द्वार फिरावे, और चाहे तो चींटी के पांव में बांध के हाथी को 7 समुद्र के पार लगावे। भगवान चाहे तो चिटिया से हाथी खिंचवा दे। तो आदमी गर्व आहे, समय होते बलवान थे, आदमी बलवान नहीं होते। अच्छा, तुम उन्होंने दीवालों पे देखो, ये छिपकुली तो रहता ही है, भी चिटिंगे खाते हैं। अब अपन मान ले के छिपकुली बलवान है, एक दिन चिटिंगे मिल के छिपकुली खा ले, अब कौन को बलवान मानो, चिटिया को के छिपकुली को? तालाब में मछली रहती है और वो चींटी खाती है, एक दिन वही चींटियां मछली खा जाती हैं। अब किसको बलवान कहोगे? न चींटी बलवान है न मछली बलवान है, समय है बलवान। इसे अगर भगवान ने भैया अच्छो समय दाओ हुए तो अच्छे में निकाल दियो। कहूं भगवान ने अच्छो समय दो और तुमने गलत कामों में निकाल दो, तो जो समय धूरा चटावे में भी टाइम नहीं लगाता। जोन किले में पहले कुंटलों से तेल चिराग जलावे लगत, तो यही चंदेरी में उन किले में चमगोदरें लटकी हैं। जो आए समय नहीं लटकी। तुम्हारे इलाके में जो उनमें किलों में पहले कुंटलों तेल लगत हुई है, डब्बी जलावे में होते आज चमगोदरें लटकी हैं। जो आज समय, और जहां घूरे लगते उते अटारी बन गई हुई है। जो आज समय, इसे कभी भी समय भगवान दे तो उसको अच्छे से निकालना। पैसा दे, प्रतिष्ठा दे, मान दे, सम्मान दे, तो कभी अभिमान मत करना, क्योंकि जो दे सकता है वो ले भी सकता है। दिया तो भगवान नहीं है, अब वो छीन भी सकता है। कबों कबों गधा भारी हंसत है अपन को देख के। हाँ, गधा जब तक काम करत है मालकों की भारी व्यवस्था करत है, और जौन ना काम बंद लात मार के बाहर निकाल दो। बैगत होने हमारी तुम्हारी, जिन्हों पैसा कमा रहे हैं, जिन्हों पूरे घर को प्राणों से प्यार या हो। हाँ, जो ना पैसा कमावो बंद कर दे, उस बाहर खटिया पे धरे हो। 95 साल के हो गए। एक जने गए, बोले दादा अब तो भगवान तुम्हें उठा लेते। दादा पता है क्या कह रहे? भैया तन्ना लड़का और नाती और बेच जाए घोरवा पे, एक हो जीरिया हिल गई है ना। भीतर गए, लड़का से कही यार डुकरा के प्राण हिल गई, कर दे मोड़ा को भी आओ। भज्जा पता है का बोले? तुम नहीं समझ रहे यार, हम ऐसे कहूं कि पक्की नहीं कर रहे, ये सुने हो कि माँ से लगो ना और जी मर जाए। हम सोच रहे इनसे निपट लेते, फिर कहूं कि पक्की करते। जा हालत होने हैं आखिरी में। मनो अब तो कोई बूढ़ो हो ही नहीं रहा, कैसे अब तो डाई चल गई। बताओ रे, 95 साल के बब्बा डाई लगा रहे हैं, करिया बार कर रहे।
इतने से कार्य कर भी को टेम होगा, तुम इतने कार्य कर रहे हैं, शर्म लग रही है। बताओ मर घटा कूका दे रहे, तुम डाई लगा रहे, डाई लगा ले सो बच जाओ। बोलो अब बाल सफेद हो गए हैं तो काले मत करो, पर जो मन काला हो गया है इसको सफेद करने की कोशिश करो, क्योंकि अब तुम्हें भगवान से मिलना है। बूढ़े बूढ़े डाई लगा रहे यार। एक घर में 95 साल को बब्बा और उसको 60 साल को लड़का डाई लगा रहे थे आंगन में बैठ के। तो 10-12 साल को नाती आओ, सोने छुई कलई को बर्तन उठाओ और वो डाई लगा भी बैठ गया। कलई लगाने लगो बारों में। बब्बा ने डांटो, हट क्या कर रहे? नाती बोलो, बब्बा घर में एक हाथ से आनो तो दे दे। भाई जब तुम 95 साल में कार्य कर रहे तो हमने सोची हम 10 साल में सफेद ही कर रहे। ये स्थिति बन के रही। तो घर के एक विदे बैठे रहे थे कि जी ने मर जाए से कहूं पक्की नहीं कराते के बहुए बिटिए बाणी बोल रहे के बूढ़े लऊ मरने गए, जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। सब जने गाँव का अकेले हम मन ने तुम्हारे सोईने बात छोकन तुम्हारे कछु ऐसी दवाई खाए के जे हो ने भी तो सब वही नाव में बैठे। को रिजर्वेशन कन्फर्म है, को वेटिंग में है, जाने तो सभी को है। जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। तूने कबहू न कृष्ण कहे, तूने कबहू न कृष्ण कहे, जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। जन्म तोरे बातन बीत गए। तो भैया जो भी बनना है बन जाओ, पहले आदमी बन जाओ। आजकल आदमी, अच्छा सुनो एक और, आजकल पता है आदमी को कहा कहीं हम भज्जा के आदमी आए नहीं क्या, हम कहीं भज्जा के आदमी आए। भज्जा हर के आदमी नहीं होती, समझ गए हो? कहीं तुम हमें जानत नहीं है, हम उनके आदमी आए। हरे राम, पहले भाईचारों के आदमी हो तेरे भज्जा, अब भज्जा हरों ने आदमी राख ल। बता ये को देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी, हम भज्जा के आदमी। ये तोरे भज्जा की जे हो जे ऐसे कितने राख हैं, पूरी विधानसभा भज्जा के आदमों की हो गई। ये को देखो वही कहते हम उनके आदमी हैं, हम जाना तो। अरे राम, क्या विडम्बना बनी। जो भी बनना है बनो, पर पहले अच्छे आदमी बनो, इंसान बनो। महाराज मनु
और शत्रुपा से 2 पुत्र और 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 बेटे हुए। देवहूति, आकुति और प्रसूति नाम की 2 बेटियां हुई। 3 आकुति ब्याही गई रुचि प्रजापति के, प्रसूति ब्याही गई राजा दक्ष के, जिनके सती भाई। जब सती का विवाह हुआ, ब्रह्मा जी गए पंडित बन के, ध्यान से सुनियो बात, फिर एक अच्छी चीज बताएं तुम्हारा। सती हती बहुत सुंदर, जैसे ही मंडप में निकली और ब्रह्मा जी को एक सिर मोहित हुआ। शिवगणों ने देख लिया तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी पटा दी मुंह में की। तब से आज भी परंपरा है अपने तो, ब्रह्मा जी की दाढ़ी आज हर ब्याह में पटक। खबर है तुम्हारा? हम बता रहे अब भाई के हो बा महाराज, हम जाने तो हती पता बनने तो। शादी में खाम गलत है, गलत है। और जैसे ही भावर परी वो खाम तोड़ दो जात, तोड़ हो जात के नहीं तोड़ हो जात। जब भाई परंपरा है, जब तक बेटी का विवाह नहीं होता वो गांव की परिवार की मर्यादा होती है। और जैसे ही शादी हो गई, सुबह हो गई पति के कुल की मर्यादा। तो जैसे ही भावर पड़ी और बारात बारे वो बिटिया पे अधिकार जमा थे, वो खाम तोड़ के सुनो, अबे तक जब बिटिया हती तुम्हारी, आज से हो गई हमारी। अगर ये पे नजर डाली तो जैसे ब्रह्मा के पखा शिवगणों ने पटाए थे, हमें ऐसे तुम्हें फाड़ कर फेंक दे ही मड़वा में। तब से जब परंपरा चल रही, आज भी खाम टूट गई थी। एक परंपरा और बनी सती के ब्याह से। हम ब्याह नहीं सुना रहे सती को, हम तो तुम्हें परंपरा भर बता रहे हैं, क्योंकि आज हमें बहुत आगे तक कथा को ले जाना है। जब सती और शंकर ब्याह होकर लौट रहे थे तो बीच में लक्ष्मी जी मिल गई। बोली दादा कहां जे हो? बोले घरे जा रहे। बोले तुम तो भूतनाथ अकेले बने रहते, अब तो पत्नी आ गई, अब कहां रहे हो? शंकर जी बोले अब कर रहे कछु व्यवस्था। तो लक्ष्मी बोली जो न व्यवस्था हो, जो न हमारे घरे रुक जा। 6 महीना शंकर जी ब्याह के बाद कहाँ रुके? बैकुंठ में। और फिर लक्ष्मी गई छोड़ भी कैलाश तक सती को। आज भी नियम है अपनौरों में, पहली बार जब बहू घरे आते डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जाते। बोलो बगलवाए के उतरत है, उतरती के नहीं उतरती? सीधी घर में नहीं आती, कौन रिश्तेदार के, नातेदार के, मेहमान के। फिर बाद में शाम को घरे आए जब मोचायन हुई। जा परंपरा चल रही है सती के विवाह से। ये हमारे ललितपुर से साहू परिवार रोज तुलसी की माला पहनाने आते हैं ठाकुर जी को यहाँ तक। ये भाव है ठाकुर जी के प्रति। और इसी भाव का भगवान भूखा है। भगवान और किसी चीज के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं ठाकुर जी। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। वो हम रात्रि की पूजा में सम्मिलित कर रहे हैं, विराजित। तो प्रसूति नाम की बिटिया किसको ब्याही गई? राजा दक्ष को, जिनके यहाँ माता सती का जन्म हुआ। आकुति नाम की बिटिया ब्याही गई रुचि प्रजापति के यहाँ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का अवतार हुआ।
अच्छा एक बात और, आप लोगों ने देखा होगा, खूब पूजा पाठ करते हो, कोनो देवता को हवन होए, दुर्गा जी को, शंकर जी को, गणेश जी को, आखिरी में पंडित जी कहते हैं स्वाहा। हर मंत्र के पीछे क्या कहते हैं? स्वाहा। मंत्र किसी भी देवता का हो पर आखिरी में क्या लगेगा? स्वाहा। क्यों बोलते हैं स्वाहा पता है? अग्नि की 3 पत्नियां हैं, ध्यान से सुनना, स्वाहा, सुधा और मातरो। अग्नि नारायण भगवान की आंखें फूटी हैं, सबा सबा हाथ के पलक डरे हैं अग्नि की आंखों पर, वो दिखात नहीं है। अग्नि को काम मिलो है देवताओं को, पितरों को और सप्तऋषियों को भोजन ले जावे को। तो जब स्वाहा नाम की पत्नी जात है वो कहते हम आ गए स्वाहा, सुबह मुंह खोल देते और वो साकल लेकर दे देते देवताओं को, ठीक। और जब 13वीं का पूजन होता है वहां स्वाहा नहीं बोला जाता, वहां कहते हैं स्वधा, माने स्वधा का काम है पितरों को। तो जैसे ही कही स्वधा, अग्नि ने मुंह खोला और साकल ले लिया और कहां दे दिया? पितरलोक में। और सप्तऋषियों को भोजन देने का काम है मातरों का। इसीलिए जब ऋषियों का तर्पण होता है तो ना वहां स्वधा कहा जाता है न स्वधा कहा जाता है, वहां कहा जाता है प्रियंता नमः। अग्नि का जन्म हुआ, यज्ञ भगवान का। सबसे छोटी जो बेटी है देवहूति, इनके यहां भगवान कपिल का जन्म हुआ। का भाव? ब्रह्मा की छाया से प्रकट भय करदम, और जे बैठ गए समाधि में। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मरूही करदम वरदान मांगो। करदम हाथ जोड़ के बोले कि वरदान तो मांगने हैं पर मांगे में तना शर्म सी लग रही। बोले मांगने में काहे की शर्म, मांगो। तो करदम ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान हमें पत्नी चाहिए। भगवान हंसन लगे, बारे करदम 10,000 वर्ष भजन करो और पत्नी के लाने। करदम ऋषि बोले आजकल पत्नी मिलता ही कहाँ है, आजकल पत्नी तो है ही नहीं। अब तो मैडम जो दिन भर पति को बजाएं डम डम, सो मैडम। और अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ, दिस इज माई वाइफ। दिन भर कैंची से पति की काटे लाइफ, वाइफ। और घर वाले की तो बागत करी है अंग्रेजी में, पता है क्या कहते घर वाले को? हस्बैंड। अब बैंड माने तो बाजी होते, माने घर वालों इनको हंसबे को बाजो आए और कुछ नहीं। हस्बैंड हंसने वाला बाजा, बताओ। पत्नी का मतलब होता है जो दोनों कुल की पत बचा लेवे, जो पिता के कुल की भी पत रख देवे और पति के कुल की भी पत बचा लेवे, उसका नाम है पत्नी। अच्छा, धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है इन लोगों को पता है? भगवान शंकर पहली बार शादी में पार्वती को बेलवा पे बैठा कर ले आए। बेल माने धर्म, धर्म पे बैठ के जो घर में आई उस दिन से इनको डिग्री मिल गई धर्म पत्नी की। शंकर जी जैसो ब्याह ने भावा ने कब हुज्जे, इतनो खतरनाक ब्याह भाव तो शंकर जी को। एक तो गोस्वामी जी ने काल को पता है, जस दूल्हा तस बनी बराता। बरात नहीं गई, रामायण में लिखो बराता। बोले काय? बोले कहूं शंकर जी की बारात लिख रहे तो अपनी बच्चे बाराती हैं, इसे अपनी बारात और उनको बाराता। जोन गांव में हो शंकर जी की बारात न कर गई, महीनों से कुत्ता भौंके हो गांव के, महीनों से। इतनी खतरनाक बारात है। राम जी की बारात 6 महीना रुकी। अजो जनकपुर वाले विदा न कर रहे थे, रथ के सामने सो जाएंगे, हम आयु पर उछड़ा के जाओ अगर जाने में। उस शंकर जी की भाव रहे पर वो मुश्किल हो। अब गांव भर के लठ लें कि तुम तो विदा करो। बोले काय? बोले हमारे पूरे गांव की गैया पे चक गई, गोसली तक नहीं हो रही, पूरे गांव के मोड़ी मोड़ा धरे याद मारे।
भाई ऐसी शादी भाई थी। अच्छा भेष भी इतनो खतरनाक शंकर जी को, पूरे रिश्तेदार जुड़ गए और दूल्हा बैठो बारी क्या तरह। नंदी गए, बोले दादा तुम्हारी शादी है आज। शंकर जी बोले हमें तो पता है कि आ जाइए। बोले दादा आ जाई क्यों है? शंकर जी बोले हाँ सो चले चले हैं। नंदी बोलो यार तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? नंदी बोलो कि घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं है, जब कछु है ही नहीं है तो कुछ काय की चिंता। भाई चिंता वो करे जे के कछु होए, अब जे के कछु है ही नहीं है। बोले शादी में खर्चा हो। शंकर जी बोले का? बोले कटार लगत है। कटार, कटार तो जाना चाहिए, हाँ तलवार से। शंकर जी बोले रे कैसी रे? बोले तना कटी कटी सीधे जाना। अरे शंकर जी बोले फालतू खर्च न कराओ। बोले फिर? बोले बगल में जो तालाब भरो है इनमें से एक लंबी सी पटार ले आओ तो बात चिपका दे। तो कटार की जगह पटार, पटार तो जाना चाहिए। सबने कही के रोड लाइट कर ले, आजकल फैशन बन गया है रोड लाइट को। शंकर जी बोले कितने आदमी हैं? बोले 10 तरफ 10 तरफ। उजियारो कहाँ रहे? बोले जहाँ न कर भी। अरे तो शंकर जी बोले पैसा खर्च न कराओ, अपनी घर की रोड लाइट ले आओ। बोले का? बोले चंद्रमा उठा के हमारी मूड पे धर दे, सो लोक में रोड लाइट जलत जे।